Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ एंड उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा आपके लिए। ओके, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। बट ये जो रीडिंग है एक जनरल प्रेडिक्शन है एंड दिस फीलिंग्स एंड एनर्जीज कैन चेंज ओवर टाइम। ठीक है, समय के साथ साथ ये चेंज होता है। ओके, सो फाइनल डिसीजन क्या होगा ये हम देखेंगे। आप क्लैरिटी लेना चाहते हैं तो 100% आपको क्लैरिटी मिलेगा। आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं अभी और इन फ्यूचर, वो इस नतीजे पे, इस रिलेशनशिप को लेके क्या नतीजे पे वो पहुंचेंगे। ओके, सो ऑफ कोर्स लेट्स स्टार्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे यूट्यूब स्टोरीज ज़रूर देखिएगा बिकॉज यूट्यूब स्टोरीज में आपको कई एंजल नंबर्स के बारे में पता चलेगा। जिस तरह से मैं देखती हूँ मैं भी उसको शेयर करती हूँ। सो लेट्स सी। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है क्या सोच रहे हैं अभी और उनका अगला डिसीजन क्या होगा, फाइनल डिसीजन क्या होगा। सो आप अपने पार्टनर को चैनलाइज कीजिए, उनको याद कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, ऐसा महसूस कीजिए कि वो आपकी के सामने हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपके साथ आपके पार्टनर का क्लैश बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, क्लैशेस हुए हैं मतलब बहुत ज़्यादा खिटपिट। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोग एक ही ऑफिस में हो या आसपास हो लेकिन बातचीत नहीं कर रहे हो। शायद मुलाकात भी होता है, कुछ लोगों के लिए मुलाकात भी होता है लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो या ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं। बिकॉज आई कैन सी द 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। कैन यू सी 1 2 3 4 5। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे सेपरेशन का फेज यहाँ पे है कुछ लोगों के लिए। जिस तरह से 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो था वो था कि एक बहुत ज़्यादा सर्दी वाला रात में एक पर्सन अकेली या अकेला बैठा हुआ है और उसके आसपास कोई भी नहीं है, ना सहारा देने के लिए, ना कोई सपोर्ट के लिए, ना कुछ उम्मीद की किरण उसको दिखाई दे रहा है। वो अपने ज़िंदगी में परेशान तो है और चाहते हैं कि कोई आके थोड़ा सा भी सहायता करे। तो आपके पर्सन का हालत इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है और आपका भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन की नाक बहुत ज़्यादा ऊंची है, मतलब क्या है ना, दे आर वेरी, यू कैन से परफेक्शनिस्ट। हर एक चीज़ में सब कुछ सही होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स या जितना अपना स्टैंडर्ड नहीं है उससे ज़्यादा दिखाना, शो ऑफ करना। दूसरा चीज़ है ये इजीली इमोशनली अपने आप को विदड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये इजीली इमोशनली विदड्रॉ कर देते थे जब आप बहुत ज़्यादा इनको अपने ही, ठीक है, इनको अपने ही जितना आप इनके क्लोज जाते गए या इनको लगा कि ये जो एक बंधन है, ठीक है, पहले पहले ये बंधन बहुत अच्छा लगा था इनको, राइट, बट धीरे धीरे ये बंधन उनको एक बेड़िया, मतलब कुछ जिस तरह से होता है ना रस्सी जैसे, उनको लगा। ऑफ कोर्स उनको लगा। और कहीं ना कहीं पे ये मास्क जो है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए मास्क यूज़ किया जाता है लेकिन इन्होंने आपको अवॉइड करने के लिए या इस तरह से उनका जो रियलिटी है कभी भी आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि आपको तो वो ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो अपना ही सीक्रेट्स जो है या अपना परिवार के बारे में या अपने परिवार से मिलवाए क्यों। शायद आपने बताया होगा कि परिवार से मिलाइए, हम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया या करने की कोशिश भी नहीं की। अगर किया भी तो है तो दैट वाज अ फॉल्स। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपका इंट्रोडक्शन फ़ोन में अगर हुआ है उनके मॉम के साथ, वो डैड के साथ, तो इनके फ्रेंड्स जो है वो मॉम एंड डैड बन के,
ठीक है, आपका कॉल रिसीव किए होंगे। बहुत गलत किया है उन्होंने। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्प्लिट पर्सनालिटी, मुझे लग रहा है आपके पर्सन, डोंट माइंड, मुझे माफ भी कर देना, आपके पर्सन ना कुछ हद तक एक कभी कभी नेगेटिव वे में ना साइकोपैथ जैसे बिलीव मतलब हो जाते हैं। सी लेटर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सी, आपको सी फॉर सिंड्रेला। तो कहीं ना कहीं पे एक सिंड्रेला जैसा फैंटेसाइज, सिंड्रेला जैसा जो दुनिया है उस सारी दुनिया को आप फैंटेसाइज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये उम्मीद पर पानी पूरी तरह से फेंक दिया। कहीं ना कहीं पे जेमिनाई का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और पाइशिस का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप ट्विन हो या आपके पर्सन ट्विन्स है, उनके सिमिलर कोई उनके भाई या बहन हो सकती है हूबहू उन्हीं के जैसा दिखने में, या आपको इन्हीं के जैसा दिखने में कोई रिसेंटली मिला होगा। ओके, आपको अगर आपके पर्सन की फेस किसी और के मतलब किसी और के चेहरे में दिखाई देता है, इसका मतलब ये तो है कि आइदर दैट पर्सन हो सकता है कि उन्हीं का मतलब हो सकता है कि परछाई हो, मतलब इट्स लाइक ट्विंस हो सकता है या सिमिलर लुकिंग, या हो सकता है कि आपको वहम हो रहा है ये पर्सन आप ही के पर्सन के जैसा दिखते हैं लेकिन है नहीं एक्चुअली में, वो भी होता है, दैट ऑल्सो हैपन्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन को भी आप ही के जैसा कोई ना कोई उनके सामने दिखाई देता है। मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, अगर आप लोग इनसे मैरिड भी हो तो काफ़ी ज़्यादा आपने एडजस्ट करने की कोशिश भी की है और ये कोशिश अभी भी जारी है। आपसे सेपरेटेड है लेकिन शायद डिवोर्स नहीं लिया है। इनको लगता है कि डिवोर्स देने से हो सकता है कि इनको आपको कंपेंसेट करना पड़े या आपको एलिमनी देना पड़े, पैसा देना पड़े हर महीना, जो ये नहीं देना चाहते। ये ऐसी इंसान है, मैं आपको बताती हूँ, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं और उनके लिए प्लेजर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लव इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना ही नहीं जितना आपके लिए है। Yes, they get excited, okay, of course, for love, they are passionate about it, but इतना भी नहीं। उनको ऐसा भी लगता है कभी कभी, मैं आपको बताती हूँ सच्चाई, कि जब उन्होंने रिलेशनशिप एंड कर दिया था तो उनको लगा कि इट्स बेटर टू स्टे अलोन, क्योंकि जब हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो अननेसरी इमोशनल ड्रामा होता है उनके अनुसार, ठीक है। तो वो सब ड्रामा नहीं चाहते अपने लाइफ में, बिल्कुल नहीं चाहते, अभी भी नहीं चाहते हैं उनके लाइफ में कुछ ड्रामा हो, ठीक है। तो ये पर्सन इसीलिए जानबूझ के, अगर वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं, हकीकत नहीं बता रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न वही है। ये इंसान अभी भी मुखौटा पहने हुए है। अगर इस तरह से नहीं है तो ये इंसान ऐसे सोच रहे हैं, फिर से सी आया, आई डोंट नो वाई, सी इज गेटिंग रिपीटेड, बी इज गेटिंग रिपीटेड, ओके, यू इज देयर, एच इज देयर, V is there, N is there, 4 is there, okay, यहाँ पे कोई औरत है। तो मुझे इस तरह से दिख रहा है, अगर उन्होंने कोई मैट्रिमोनी साइट्स में भी अपना प्रोफाइल डाला है या कहीं पे भी डाला होगा, उसका मेन मकसद शादी करना नहीं है, जस्ट फॉर लिव इन, इट्स लाइक दैट। और देखते हैं कि इंसान फिलहाल अभी क्या सोच रहे हैं। देखो, भले ही वो हार चुके हैं लेकिन हार मानने वाले इंसान नहीं है। उनको ये भी है कि आप किसी के साथ शादी के बंधन में बांध जाओ या आप इनसे दूर चले जाओ, तभी भी इनको जेलसी है, लेकिन ये आगे नहीं आना चाह रहे हैं। अपना कदम जो है वो पीछे ले रहे हैं। दे स्टिल लव यू, दे स्टिल मिस यू, बट दे आर नॉट रेडी टू टेक स्टेप राइट नाउ, बिकॉज उनको लग रहा है ये जो रिलेशनशिप है ना, अगर आप उनको फ्रीडम दे दो, अगर आप उनको जो वो मर्जी में आए वो करे, इस तरह का कंडीशन में अगर आप हाँ होते हो, राज़ी होते हो, तो वो आपको अपने साथ लेके जा सकते हैं। जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी 10 बजे होगा। मेष राशि हो सकते हैं आपके पर्सन का, कृतिका नक्षत्र हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा ब्लंट बोल देते हैं, मुंहफट इंसान,
सोचते भी नहीं हैं कि आगे वाले इंसान को कैसा लगेगा। अगर आपने शायद बोला होगा कि सिर्फ मैं ही कांटेक्ट करता हूँ या मैं ही कांटेक्ट करती हूँ, आप तो कोई कुछ जवाब नहीं देते ठीक से या फ़ोन को, तो उन्होंने शायद आपको बोल दिया होगा डोंट डू दैट, आपकी मर्ज़ी, आप ही ने कांटेक्ट किया था, आप मुझे छोड़ सकते हो। इस तरह का बिहेवियर, वेरी रूड, वेरी मच हार्श, ठीक है, और किसी का परवाह नहीं करना, ये सब कुछ चीज़ हुआ है उनके अपब्रिंगिंग से, जो समाज में रहते हैं उसी से। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहने की कोशिश करते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। सबसे बड़ा बात है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे, ये इनको बर्दाश्त नहीं है। शायद उनके पास रिलेशनशिप्स हो गए थे। आगे देखते हैं आगे जाके क्या कर सकते हैं ये इंसान। व्हाट कैन दिस पर्सन डू अहेड, आगे जाके क्या कर सकते हैं ये इंसान, आगे जाके क्या कर सकते हैं ये इंसान। टू 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 22 222 7 28 इस तरह के नंबर्स, 13 क्योंकि 22 है, 4 13 हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ, 13 इंपॉर्टेंट डे हो सकता है। ओके 31 किसी का एज हो सकता है, 13 31 एंजल नंबर्स आप देख सकते हो। 22 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आगे जाके वो यही डिसीजन लेने वाले हैं कि ये आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स स्टिल देयर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, काफ़ी जोग्राफिकली अलग अलग लोकेशन पे हो अभी, या आप एक साथ होते हुए भी एक दूसरे के साथ बातचीत बिल्कुल नहीं है, या आपका अगर रिसेंट कनेक्शन है तो ये इंसान ऐसा समझ रहे हैं आपको कि आप उससे कमिटमेंट चाहते हो। कमिटमेंट वो शायद लेट में दे या अभी देने की कोशिश ना करे। मुझे लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। होटल लॉबी में मिले होंगे आप लोग, या कोई भी ओपन एरियाज में मिले होंगे, खुले आसमान के नीचे। देयर इज समवन इन द रिलेशनशिप, कोई है, इनका इन्वॉल्वमेंट किसी और के साथ है, मैं देख पा रही हूँ। इसलिए मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बताने वाली हूँ ये चीज़। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो रीडिंग देखो। बच्चा माँ आ रहा है यहाँ पे। परवरिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब ये छोटे थे ना, तो अभी भी कुछ ऐसे मेमोरीज है जो बहुत पेनफुल है, जो अभी सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनको ना कभी भी प्यार क्या है वो नहीं वो जान पाए। कैसे महसूस करेंगे जिनको कभी खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, दे वांट टू किस यू। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, कभी भी इन्होंने शायद आपको बताया होगा, इनके कुछ फैंटेसीज है, ठीक है, रिगार्डिंग सम सेक्स और समथिंग लाइक दैट। लाइक हाउ कैन आई स्पीक नाउ, मतलब इस तरह से है ना कि कुछ अजीब सा ख्वाहिश है सेक्सुअल कनेक्शन को लेके। अगर आपने इनके साथ सेक्सुअल इंटीमेट हुए थे, मे बी दे हैड स्पोकन समथिंग वेरी डर्टी, ओके, या कुछ ऐसे ही कुछ बात करते हैं वियर्डली, बहुत वियर्ड पर्सन है। देखते हैं आगे जाके क्या होगा। दे नो दैट यू आर वेरी सिंपैथेटिक, इसीलिए आपका ना जो जिस तरह से बोला जाता है ना, टेंडर कोकोनट और मैच्योर कोकोनट, आप एक टेंडर कोकोनट हो, नारियल हो वो भी और सॉफ्ट हो। आप जब पूरी तरह से टेंडर कोकोनट ग्रीन होता है, राइट, ऑफ कोर्स उस दौरान पानी जो होता है काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है, काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, और जब वो मैच्योर हो जाता है तो पानी उसके अंदर कम हो जाती है, मतलब मैच्योरिटी के साथ साथ इमोशनल चीज़ कम होती है। सो दैट्स वाई यू आर अ टेंडर कोकोनट, यू आर नॉट द मैच्योर कोकोनट। इसलिए उन्होंने फ़ायदा उठाया आपसे काफ़ी ज़्यादा। इवन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है लड़ाई झगड़ा भी हुए हैं, हाथ भी उठाया है, डोमेस्टिक वायलेंस। इवन एक ही बिस्तर पे सो के भी यू हैड नॉट बीन फिजिकली इंटीमेट फॉर सर्टन डेज इफ यू हैड बीन मैरिड, अगर आप शादीशुदा थे। और अगर आप शादीशुदा नहीं हो बेसिकली, तो मुझे लग रहा है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको मे बी अप्रोच किया है इन सम वे
कि आपको पसंद नहीं था वो सब चीज़, फ़ोटोज़ दिखाओ, ये करो, आप जब नहा रहे हो तब फ़ोटोज़ निकालो, इस तरह से कुछ बातें करना, ठीक है, वियर्ड। आपने वो भी किया था कुछ लोगों ने, उनको हासिल करने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए। बट दिस पर्सन इज़ लाइक पैथेटिक, आई डू फील लाइक दैट। लेकिन वो आपको अपनाने के लिए तभी तैयार है, मैं आपको बार बार वही बोल रही हूँ। अभी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना, यहाँ पे पिक्चर इस तरह से दिख रहा है कि वो आपके भी एटीट्यूड से ना समझ गए हैं कि आप भी फाइनल सेटलमेंट के बिना आप राज़ी नहीं होगे उनके साथ आगे बढ़ने के लिए इस रिश्ते में, ठीक है। उनको पता है ये चीज़, और जब तक वो कंफर्मेशन मतलब खुद से वो रेडी ना हो जाए तो शायद वो आपको नहीं अप्रोच करेंगे, ठीक है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं विद द क्यूब्स। मैं तो बोल रही हूँ वो कर सकते हैं अगर आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस मानो तो। आपके घर के सामने बहुत ज़्यादा पेड़ है, छोटे छोटे, अभी इस वक्त आई टोल्ड यू बारिश के दिन मिले थे, इसलिए मैंने आपको बताया था 7 कैन बी इम्पोर्टेंट। जुलाई के समय क्लाउडी वेदर था उस दिन, या हो सकता है, देखो स्कैनिंग कर रहे हैं, बंदा या बंदी जो भी है, बाप, यहाँ पे देखो फॉक्स है, सो यू शुड बी अलर्ट, ऑफ कोर्स अलर्ट रहिए, ठीक है। हमेशा अब डेंजर जो है ना, उससे डेंजर हो जाए उसके बाद अलर्ट रह के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि इट्स यू कैन से दैट यहाँ पे ये इंसान देखो, एक तो है ये इंसान कभी भी डस सकते हैं, बट यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, बट अगर कुछ गड़बड़ देखे तो बैक ऑफ कर लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। करेंटली फोकस कर रहे हैं अपने काम पे, अभी भी उनको कन्फ्यूजन है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अगर ये फुल्ली अवेयर हो जाते कि आप क्या चाहते हो, आप क्या प्रेफर करते हो, तो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, या छानबीन या स्पाई करना, इतना सब नहीं करते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रियलिटी व्हाट आई हैड स्पोकन। आज मैंने जो भी बताया है वो सच्चाई है, हकीकत है। नाउ दिस फीलिंग्स, ये जो एनर्जीज है ये चेंज होते रहते हैं, और ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। सो इट मे मैच, इट मे नॉट रेजोनेट, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए रेजोनेट हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए शायद नहीं भी हो सकता है, बट ये मान के मत चलना कि यही होगा, बिकॉज एनर्जीज विल अगेन चेंज ओवर टाइम। समय के साथ साथ फिर से बदलाव होंगे, ओके। सो मिलते हैं अगले रीडिंग पे, तब तक देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन पर लिखें कि आई वांट, या आपको आप ऐसे लिख सकते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोलमेट। तो आप एक अच्छे सोलमेट की अगर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ऑफ कोर्स, तो डेफिनेटली वो मिलेंगे आपको, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय चैनल। लव यू क्यूटी बाइज, बाय।